कि मैं तो सोया था, मैं तो सोया था और बड़ भागी मैं सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर भगाई। और संत क्या है, उसके शब्द में ही सारी ऊर्जा है, उसके वचन में सब कुछ है। शिष्य गुरु के वचन की कमाई करता है। आप देखो, अगर दूर से खड़े होकर देखोगे ना तो आपको अनुभव होगा कि शबरी के जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं, न जात न पात न कुल न आचार न विचार न संस्कार, कुछ भी नहीं। वो खुद कहती है, वो मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वलना, मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना कोई गल। पर उसमें एक गुण है, उसमें न जात की ऊंची है, न कुल है, न धर्म, न व्यवहार, न आचार विचार, कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। पर एक गुण है, गुरु के वचन पे विश्वास है। जैसे कोई गाता है, जे मैं वेखा अवगुण अपने तक कुछ ना मेरे पल्ले, बिल्कुल ऐसा ही उसके जीवन में भी होता है। कभी अपनी ओर देखती है तो मन में दुविधा होती है, मन में द्वंद्व आता है। जब अपनी ओर देखती है तो उसको ठीक ऐसे लगता है कि जे मैं वेखा अवगुण अपने तो कुछ ना मेरे पल्ले। पर जब जब गुरु के वचन का सुमिरन करती है, शबरी ने राम का सुमिरन नहीं किया, शबरी गुरु के वचन का सुमिरन करती है कि तेरी कुटिया में राम आएंगे, तेरी कुटिया में राम आएंगे। जीवन भर उसने राम का सुमिरन नहीं किया। वो तो अधम थे अधम हीन मैं नारी, कही विधि स्तुति करूं तिहारी। कैसे भगवान का सुमिरन करूं, ना भगवान को कभी देखा, न जाना, न समझा, न बूझा। आप किसी को याद करते हो, सुमिरन का सीधा सा अर्थ क्या होता है, याद करना। आप जब किसी को याद करते हो तभी तो करते हो ना, जब उससे कभी मिले हो, कभी उसे देखा है, कभी उसे सुना है, थोड़ा परिचय है, तभी तो सुमिरन होता है। तो शबरी ने ना तो राम देखे हैं न जाने हैं, तो शबरी राम का सुमिरन नहीं करती, वो तो अपने गुरु के वचन का सुमिरन करती है। मन भूलता है, भटकता है, भूलना भटकना जीव के स्वभाव में है। ऐसे उसका मन भी भूल जाता है, भटक जाता है, कभी दुविधा होती है मन में, कभी विचार करती है कि मेरी कुटिया में कैसे आएंगे, और मेरी कुटिया से पहले कौन रहता है, किनके मध्य में रहती है शबरी। चारों ओर बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी जो जन्म जन्मांतरों से साधन कर रहे हैं, तन मन वचन से पवित्र हो गए हैं, जो उनके मध्य में। और कहा अधम ते अधमहीन मैं नारी, मैनू पूजा पाठ दा वलना हुई वल, कि मुझे तो ठीक से प्रणाम भी करना नहीं आता। लेकिन उस सारे अंधेरे में, उस सारे द्वंद्व और दुविधा में एक ही बात का तो आधार है, अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। और महाराज कहते हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि हो। बस यही, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब मुर्शिद काबिल मिल जाए फिर बात खुदा से होती है, वो जीव को योग्य बना देता है। गुरु के एक वचन पे कमाई की शबरी ने, जीवन भर की प्रतीक्षा। कितनी बार मन भूला, कितनी बार मन भटका, फिर सुमिरन कर लेती थी कि गुरु ने कृपा भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे कहा क्या था। सबद बाण उर अंतरला, कबीर कहता है, बींध दिया तन सारा, नाम रंग डारा सदगुरु ओ महाराज, मोह पे नाम रंग डारा। इसलिए मैं तो आपको कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, कभी हो सके आपसे, कभी हो सके तो बस इतनी कमाई आप जीवन में कर लेना कि गुरु के मुख से आपके लिए दो शब्द निकल जाएं, गुरु के मुख से आपके लिए कोई एक वचन निकल जाए।
एक वचन पर्याप्त है उस पार ले जाने के लिए। गुरु का एक शब्द, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि हो। जिसने पाया है उसने इसी रास्ते से जाकर पाया है। ना किसी ने हंस के पाया है और ना किसी ने रो के पाया है। जिसने उसको पाया है उसने बस मुर्शिद का होके पाया है। और कबीर इसीलिए मुझे सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि कबीर भी घूम फिर कर आता कहां है? यहीं। ये तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जा। प्राण न्यौछावर करने का मन करता है जब कबीर के मुख से गुरु की महिमा निकलती है। धरती सब कागद करूं, लेखनी करूं बनराय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिख्यो न जा। कबीर ने अपनी यात्रा में सबसे पहला जो प्रणाम किया वो यही। और जहां पर पहुंचा कबीर आकर, कबीर का पहला और आखिरी प्रणाम बस उसके गुरु के चरण है, बस उसके गुरु का वचन है, उसके गुरु की कृपा है। और बस यही गुरु का वचन, गुरु का शब्द, गुरु की कृपा और गुरु के वचन का आधार कबीर को कहां खड़ा कर मस्त कर देता है? खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। संकेत कर रहा है कबीर। संत की वाणी बड़ी अद्भुत है। कबीर का तो एक एक दोहा पढ़ने के लिए बड़े बड़े पंडितों को जीवन भर माथा खुजाना पड़ता है। कबीर का एक कहा हुआ दोहा समझने के लिए कह रहा है, खड़ा बाजार में जहां पर सब स्वार्थ से आते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने क्या किया, लेकिन मेरे गुरु की कृपा ने क्या किया? कबीरा ये मन काग था, चुन खाता था मांस, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। बीच बाजार में जहां हर कोई स्वार्थ से आता है, मेरे गुरु की कृपा ने मुझे क्या बना दिया? सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, 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 सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारिया।
अर्जुन को दुविधाग्रस्त देखा भगवान ने, भ्रमित देखा, भयभीत देखा, तो भगवान कहते कि अर्जुन भला होता तो किसी संत का जीवन ग्रंथ पढ़ता। इसलिए मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि ना तो मैं कहूंगा और ना आप सुनेंगे, क्योंकि कबीर तो कहने सुनने की बात करता ही नहीं। ना तो मैं कहूंगा और ना आप सुनेंगे। प्रभु ने कृपा करके ये अवसर दिया है, 3 दिन आप जब जब यहां पर आना, बस अपने मन में एक विचार लेकर आना कि थोड़ी देर कबीर के पास जाकर बैठना है, और इसी का नाम उपासना है, इसी का नाम उपासना है। आपने उपासना शब्द सुना होगा, और जैसा जैसा आप जानते हैं, जैसा जैसा आप मानते हैं, वैसा वैसा आप करते भी होंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा सीधा साधा अर्थ है उपासना का, तो ना तो मंदिर है और ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना कोई रीत, ना कोई रिवाज, ना कोई परंपरा। उपासना का बड़ा सीधा सा एक अर्थ है। उप कहते हैं निकट, और आसन माने बैठना। बस भक्त और भगवान के पास जाकर बैठना, इसी का नाम उपासना है। तो 3 दिन मन में यही विचार रखना, ना तो मैं कहूंगा और ना आप सुनेंगे। बस आप और मैं 3 दिन भगवत कृपा से जो अवसर मिला है, बस कबीर के पास जाकर बैठेंगे। और आप देखना, थोड़ा सा निकट जाओगे, जैसे जैसे मीरा के पास जाओ तो खुशबू आती है किसकी? कृष्ण की। आप मीरा कहो, आपकी स्मृति में कृष्ण आ जाएगा। आप तुलसी कहो, आपके मन में राम आएंगे। ऐसे ऐसे कबीर के पास मुझे खुशबू आती है किसकी? बस कछु लेना न देना और मगन रहना। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और कबीर के पास उसी प्रेम की मस्ती आती है, कबीर के पास उसी प्रेम की सुवास आती है। इसका न कोई रंग, न कोई रूप, न कोई आकार, जो बीच बाजार में खड़ा करके आपको कैसा कर दे। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, झुका दी कंगाल सी। शहनशाह बनाया मैनू, जुआ दी कमाल सी। किवें लभे शाम मैनू, किवें लभे शाम मैनू, कुछ दिया सारिया, किवें लभे शाम मैनू, कुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारिया। और मैं इतनी भागा दौड़ी में आया हूं यहां पर, कोई कार्यक्रम नहीं था, पर शंभू जी ने मुझसे पूछा तो मैंने झट से हां बोल दिया। और फिर बोले क्या कहेंगे आप? तो मैंने कहा कि जितनी बार आप लोगों के बीच में आना हुआ मेरा इससे पहले, आप लोगों ने मस्ती का ही अनुभव दिया। तो मुझे लगा मस्तों के बीच में किसी मस्त की ही बात करनी चाहिए, तो कबीर की बात करेंगे। इसीलिए आपसे फिर कहूंगा कि बस कुछ घड़ी कबीर के पास बैठने के लिए आना। वो बोले तो सुन लेना, और न बोले तो कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है।
ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। और भरोसा रखना, जो यहाँ बैठा है वो उसकी निगाह में है, वो उसकी निगाह में है। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संयोग जी। दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे होइया निरोग जी, दुख कटे सारे मेरे होइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया, जन्म जन्म दिया सतिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चलिया कुमारियां, किथों ने रंगाइया अखां किथों ने रंगाइया अखां दिया सारियां। ऐसा अनुभव है। और आप लोग कहते भी हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए छुपते नहीं। यहां भी प्रेम हो जाए किसी से तो रंग ढंग सब बदल जाता है। और फिर ये तो अनंत का प्रेम है, अनंत है। बस जीवन इसीलिए मिला है। जहां मैंने अभी आपसे कहा, कहां आपको और मुझे ऐसे भक्त की आवश्यकता होगी। आपके मेरे जीवन में नाम तो है, पर नाम की खुमारी नहीं है। जीवन में भजन है, पर भजन का आनंद नहीं है। जीवन में प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में रस नहीं है। कौन ऐसा है आप में से, मुझ में से, कौन ऐसा है जिसका जीवन प्रेम से खाली हो? प्रेम तो है, पर प्रेम में रस नहीं है। जीवन में नाम है, नाम की खुमारी नहीं है। भजन है, भजन का आनंद नहीं है। और ऐसे किसी भक्त के पास जाकर बैठ जाना, ऐसे किसी संत के पास जाकर बैठ जाना। देखो, कूड़े के ढेर के पास बैठोगे तो दुर्गंध आएगी, फूल के पास बैठोगे सुगंध आएगी। ऐसे किसी मस्त के पास जाकर बैठोगे मस्ती आएगी। इसलिए मैंने कहा, कहने सुनने नहीं, बस उस मस्ती के एक क्षण के लिए। और कबीर कहता है, पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। एक क्षण कहीं आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपकी चेतना कहीं एक क्षण उस सत्य के निकट पहुंच जाए, स्पर्श पा जाए। आपका मन उसका, आपके चित्त को, आपके हृदय को एक झलक मिल जाए उस परम सत्य की। फिर उसके बाद आप और मैं कह सकेंगे, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारियां, किथों ने रंगाइया अखां कुछ दिया सारियां, किथों ने रंगाइया अखां कुछ दिया सारियां। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारियां, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा। और आप होली खेलते होंगे
तो ऐसा होता है होली के खेल में जो जितना उजला वस्त्र पहनकर आए उस पे सबसे पहले रंग पड़ता है, सबसे गाढ़ा रंग पड़ता है। ऐसे कबीर जैसा कोई मस्त कबीर जैसा कोई संत तो रंगरेज होता है। उसके हाथ में है वो नाम का, वो प्रेम का, वो श्याम रंग। आप जितना उजला मन लेकर आएंगे उतना पहले छींटा पड़ेगा, उतना गहरा छींटा पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कोई और विचार लेकर मत बैठना, बस कोई एक क्षण इन 3 दिनों में, कोई एक क्षण, एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी में भी आध, तो तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। देखो जितना साधन है, जहां लग साधन वेद बखानी, मानस कहती है सब कर फल हरि भगति भवानी। जितना साधन है उस साधन का फल बस यही है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, वैसा शीतल, वैसा पवित्र। और मुझे लगता है कबीर ने एक ऐसी विधा दी संसार को कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे, हरि को भजे सो हरि का होई। बस इस फकीर की तो यात्रा ही मस्ती से आरंभ होती है। तो जितना उजला मन लेकर बैठेंगे, और मन को काला कौन करता है, मन को मैला कौन करता है? संसार की कामना मन को मैला करती है, स्वार्थ मन को मैला करता है, अपने सुख का लोभ मन को मैला करता है। जीवन साधु जैसा हो जाए ये तो आपके मेरे वश की बात नहीं। पर भगवान ने कहा है अभ्यास एंतु कौनता है, मनुष्य अभ्यास कर सकता है। और मुझे नहीं लगता मन को साधने के लिए सत्संग से सुंदर कोई और स्थान हो सकता है। अभ्यास आरंभ करने के लिए इससे सुंदर कोई और घड़ी हो सकती है। बस कबीर के पास बैठकर नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा मुपे 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 श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा। संत गाते हैं ऊंची ड्योढ़ी मेरे साहिब की, मुँह से उतरो चढ़ो न जा, कोई कहियो मेरे साहिब सो, मोरी बैया पकड़ ले जा। और आपकी मेरी बाह पकड़ने के लिए इस कली में कबीर जैसा कोई भक्त आता है, कबीर जैसा कोई संत आता है। और भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। किसी भी काल में भक्त पुकारे भगवान दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही किसी भी काल में, किसी भी घड़ी में जब भक्त को पुकारो तो भक्त भी आता है। और बड़ी ऊंची अटारी है, वहां तक चढ़ जाना आपके मेरे वश की बात नहीं है, भगवान भेजते हैं। इसीलिए कबीर कहता है संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीर आता है आपके मेरे जैसे पड़े हुए संसार के पतन में, गर्त में गिरे हुए जीव की बाह पकड़ने के लिए। और बस
ऐसे किसी संत के पीछे पीछे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ऐसे किसी संत के पीछे पीछे चलते पहुंच जाता है मन कहीं जहां नील गगन से परे मोरे सैया जी का गान। श्याम बने जहां राधिका, राधा हो गई श्याम। नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, सब सखियन में चुनर मोरी माली, देख हंसे नर नारी। अब की बहार चुनर मोरी रंग दे। और मैं आपको फिर याद करा दूं, आज उसने आपका मेरा सुमिरन नहीं किया होता तो आप और मैं यहां नहीं बैठे होते। मैं तो बड़े सीधे शब्दों में कहता हूं, मैं तो बड़े सीधे शब्दों में कहता हूं, उसका आपके मेरे जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका मेरा सत्संग में जाने का मन नहीं होता। आप कहकर लाकर देखिए किसी को, आप नहीं ला पाओगे। आप किसी को कहकर यहां तक लाकर देखिए, आप नहीं ला पाएंगे। और बात बनाकर नहीं कहता मैं, किंचित जो मन का अनुभव है वो आपसे कह रहा हूं कि उसका आपके जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका सत्संग में जाने का मन नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान मन का द्वार खटखटाते हैं। सब सखियन में चुनर मोरी माली, देख हंसे नर नारी। अब की बहार चुनर मोरी रंग दे, रख ले लाज हमारी। नाम रंग डारा नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा। और जैसे आपने देखा होगा कि एक ही विषय को जो पढ़ाने का तरीका होता है वो भिन्न भिन्न अध्यापकों का भिन्न भिन्न होता है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक ही सब्जेक्ट एक टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, दूसरा अलग तरीके से पढ़ाता है। ऐसे कबीर ने प्रेम का पाठ बस ऐसे ही नाचते गाते गुनगुनाते पढ़ाया है। कोई बहुत बड़ी बड़ी बात यहां आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जब हम कबीर की बात करेंगे,
क्योंकि वो कहता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कभी मैंने पोथी तो हाथ में उठाकर नहीं देखी, और कलम गही नहीं हाथ, लिखना पढ़ना मैं जानता नहीं,